Jai Hind everyone, welcome to NCERT in Minutes. Today we are going to read class 6 science chapter 9. The name of the chapter is separation in everyday life. तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे जो हमारी लाइफ में एवरीडे लाइफ में बहुत यूज़फुल होने वाली है. इनमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है चर्निंग. चर्निंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिससे हम बटर निकाल लेते हैं घी में से या मिल्क में से क्रीम निकाल लेते हैं. और ये हम कैसे निकाल पा रहे हैं? बेसिकली बार बार एक स्टिक जैसा कुछ लेते हैं. जैसे आपने आजकल देखा होगा कि दही में से आपकी मदर्स वगैरह घी वगैरह कैसे निकालती थी. एकदम फास्ट उसको रोटेट करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और हैवी जो चीज़ रहती है वो नीचे रह जाती है. सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं इसी में एग्जाम्पल है. आजकल आप देखते होंगे जो मिल्क है उसकी क्रीम निकाल के ही हमको देते हैं. तो क्रीम कैसे निकाल रहे हैं? चर्निंग के प्रोसेस से ही वो निकाल रहे हैं. सेकंड टाइप है मैग्नेटिक सेपरेशन. इसमें क्या करते हैं? बेसिकली जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से अपन सेपरेट आउट करते हैं एक मैग्नेट की मदद से. यहाँ पर भी आपको एक पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक ट्रे है, उसके अंदर सैंड और कील आयरन जो होता है, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो मिक्स हो रखी है, उसमें कीलें गिर रखी है बहुत सारी. तो बेसिकली एक मैग्नेट लेकर आएंगे और क्या करेंगे, हम एक एक कील उठाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा. तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक मैग्नेट लेकर आए और उससे क्या होगा, जितनी भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो उस पर स्टिक हो जाएगा और हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं. जो हमारा थर्ड मेथड है वो है हैंड पिकिंग. मतलब बेसिकली हाथ से हम लोग कोई चीज़ सेपरेट कर रहे हैं, जैसे कि उनका साइज़ अलग है या कलर अलग है या कुछ भी. इसका एक एग्जांपल दे रखा है. यहाँ पे एक ट्रे है, उसमें आपने देख रहे होंगे राइस या फिर कोई फ्लोर पड़ा हुआ है. तो उसमें क्या होगा कि हम उसमें कोई स्टोन्स के अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए तो हाथ से ही हम रिमूव कर पाएंगे ईजिली. पर इसमें कंडीशन ये होती है कि जो भी चीज़ हम रिमूव कर रहे हैं वो क्वांटिटी में कम होनी चाहिए. अगर इक्वल क्वांटिटी में जितना राइस है उतनी स्टोन है तो हैंड पिकिंग यूज़ करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा. अगर हमारा कोई फ्रूट ख़राब हो जाता है तो एक फ्रूट को हम क्या करते हैं, हाथ से ही उठा के सेपरेट आउट कर देते हैं. अलग जो नेक्स्ट जो मेथड है वो है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज़ जो इनसॉल्यूबल है उसको हम लोग लिक्विड से हटा पाएंगे. कैसे? फिल्टर पेपर या कोई क्लॉथ की मदद से. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक बीकर रखा हुआ है और वो नीचे एक बीकर है जिसमें क्लियर पानी आ रहा है, फिर एक फनल लगा हुआ है और उसके ऊपर एक मडी वाटर का बीकर है. तो हम क्या कर रहे हैं कि जो मडी वाटर है उसको फनल से पास करवा रहे हैं और फनल में हमने एक फ़िल्टर पेपर लगा दिया है. तो जैसे ही इससे ये लिक्विड पास होगा ना, जिसमें मड भी है और वाटर भी है, तो मड क्या फ़िल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाएगी और जो वाटर है वो क्लियर होकर नीचे वाले बीकर में आ जाएगा. तो इससे क्या होगा कि हमें एक क्लीन वाटर मिल पा रहा है. जैसे हम लोग चाय पत्ती कैसे क्लीन करते हैं, हम जो चाय पत्ती होती है उसमें मिल्क सेपरेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन ओनली. सेडिमेंटेशन. बहुत सारे लोग सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में कंफ्यूज्ड होते हैं. तो पहले आप सेडिमेंटेशन समझो. सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कोई भी जो हैवी पार्टिकल है जो पानी या फिर किसी लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल नहीं है और डिज़ोल्व नहीं हो पाया है, तो वो क्या करेगा कि हम जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक पानी का ग्लास है जिसमें मडी वाटर था, तो आप थोड़े टाइम तक उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा कि जो पानी है वो ऊपर रह जाएगा और जितनी भी मड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी. तो इसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन. फिर उसके बाद में आता है डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन के बाद ही डिकेंटेशन हो सकता है. इसमें क्या होता है कि जो चीज़ ऊपर आ चुकी है, मतलब जो लाइटर है और जो ऊपर है, उसको हम लोग उस वेसल को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, मतलब टेढ़ा करेंगे और दूसरे वेसल में अगर हम लोग डाल लेंगे उसको तो वो होता है डिकेंटेशन. जैसे आपने देखा कि मडी वाटर में मड नीचे रह गई, पानी ऊपर रहता है, तो अगर उस ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा करके नए में डाल देंगे हम लोग पानी को तो वो डिकेंटेशन हो गया. इससे हम लोग ऑयल और वाटर भी सेपरेट कर पाएंगे क्योंकि ऑयल जो होता है वो लाइटर होता है और जब ऑयल और वाटर को हम लोग थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो ऑयल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे, तो ऊपर से टेढ़ा करके निकाल सकते हैं हम ऑयल को. नेक्स्ट मेथड है इवॉपरेशन. इवॉपरेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिससे लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. जैसा हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था इवॉपरेशन की
पानी का अपनी स्टेट चेंज करना, लिक्विड से वेपर बन जाना। इससे क्या होता है कि कोई भी सॉल्युबल मतलब कोई भी सॉलिड चीज़ जो वाटर के अंदर या कोई और लिक्विड में डिज़ोल्व हो चुकी है तो उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वाटर के पिट्स बने हुए हैं स्क्वायर शेप में। उसमें आप देखोगे पानी जो सी वाटर है ना, अब सी वाटर को हम लोग ऐसे रखेंगे तो वाटर तो इवॉपरेट हो जाएगा, नीचे सिर्फ सॉल्ट रहेगा। तो सॉल्ट निकाल सकते हैं पानी से विद द हेल्प ऑफ इवॉपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर। मिक्सचर होता क्या है? दो या दो से ज़्यादा कोई भी चीज़ें जो केमिकली कंबाइन नहीं हो रही लेकिन मतलब वो एक दूसरे के साथ मिक्स है। जैसे यहाँ पे आपने नमकीन खाई होगी मिक्सचर वाली, उसके अंदर 2-3 वैरायटी की नमकीन मिक्स होती है तो वो क्या हो गया? मिक्सचर। आप यहाँ पे एक बीकर में कंटेंट देख रहे हो, उसमें सैंड भी है, मिल्क भी दिख रहा है आपको, वाटर भी दिख रहा है, मतलब ये भी एक तरह से मिक्सचर है। अनदर मेथड ऑफ सेपरेशन इज सीविंग। सीविंग क्या होता है कि हम लोग पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर पाएंगे उनकी साइज़ के बेसिस पे। बेसिकली सीव मतलब होता है छलनी इन इंग्लिश, तो इन हिंदी। तो सीव में क्या होगा, ये यहाँ पे आप एक सीव देख रहे हो, अगर हमको जो भी कम साइज़ का पार्टिकल होगा वो इस सीव के थ्रू पास होके नीचे सेपरेट आउट हो जाएगा और जो बड़ा पार्टिकल है वो सीव के अंदर ही रह जाएगा। तो इससे हम लोग दो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब इसमें आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि अगर किसी मिट्टी में बहुत सारे कंकड़ हैं तो उसको भी हम सीव के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। अनदर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है कि आपने पेड़ मतलब छोटे छोटे वीट के पेड़ देखे होंगे, प्लांट्स देखे होंगे। उसमें क्या होता है जैसे वीट की हार्वेस्टिंग हो जाती है तो हम उसको कोई सॉलिड चीज़ पे मारते हैं ज़ोर ज़ोर से। जैसे धोबी जो होता है, वॉशरमैन जो होता है वो मतलब कपड़ों को मारता है ना उसके पानी निकालने के लिए कपड़ों में से। सिमिलर वे में हम थ्रेशिंग में भी तेज़ मारेंगे तो जो लाइटर चीज़ होगी वो सेपरेट आउट हो जाएगी। अनदर मेथड इज़ विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ विंड लाइटर और हैवी पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करते हैं। इसमें क्या होगा कि एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे और उसको हम लोग नीचे की तरफ गिराएंगे, उसमें जो भी चीज़ है, तो जो लाइटर चीज़ होगी वो विंड की हेल्प से थोड़ी सी साइड में जाके इकट्ठा हो जाएगी और हैवी चीज़ होगी वो जस्ट बिलो द वेसल इकट्ठा हो जाएगी। नाउ विल बी सॉल्विंग सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस विच आर गिवन इन द बुक। इसमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन कि हैंड पिकिंग हम मतलब किस लिए हमें इजीली सेपरेट करने के लिए काम आता है, कौन सा पर्पस क्या है बेसिकली। तो हैंड पिकिंग यूज़ करते हैं चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए। सेकंड है कौन सा हम लोग चर्निंग मेथड में इनमें से कौन सा उसका एग्जाम्पल है। तो क्रीम को जब मिल्क से हटाते हैं वो चर्निंग का एक एग्जाम्पल है। और फिल्ट्रेशन के अंदर बेसिकली हम पोर साइज़ को कंसिडर करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि सॉल्ट को सॉल्ट सॉल्यूशन से हम लोग कैसे सेपरेट आउट कर पाएंगे अगर हम उसको सन के नीचे रखते हैं तो येस इट्स ट्रू, क्योंकि वहाँ पे इवॉपरेशन हो जाएगा। हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एक की कम होगी तो ही हम जल्दी जल्दी हाथ से सेपरेट आउट कर पाएंगे। पफ्ड राइस और राइस ग्रेन का जो मिक्सचर है उसको हम लोग थ्रेशिंग से कर सकते हैं, नहीं, वो सेपरेट आउट नहीं हो पाएगा। अब हम कुछ मैचअप करेंगे, इसके अंदर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अगर ग्राम फ्लोर को अगर हमने मिक्स किया है ब्लैक ग्राम से तो कैसे हटाएंगे। जो हम सीविंग है उससे हम हटा सकते हैं क्योंकि ग्राम जो है वो ऊपर रह जाएगी ब्लैक ग्राम, और आटा जो है वो नीचे आ जाएगा। चॉक पाउडर अगर वाटर से मिक्सड है तो फिल्ट्रेशन से। कॉर्न मिक्स्ड है अगर पोटैटो से तो हैंड पिकिंग से ईजिली हो सकता है। आयरन पाउडर हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन, कहीं पर भी मैग्नेटिक चीज़ यूज़ हो रही है, मैग्नेटिक सब्सटेंस हो रहा है तो वहाँ पे हमेशा हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स को सेपरेट आउट करने के लिए मैग्नेट्स ही यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब बोल रहे हैं कि हमें डिकेंटेशन कब यूज़ करना चाहिए और फिल्ट्रेशन कब यूज़ करना चाहिए सॉलिड्स को लिक्विड हटाने के लिए। हमें डिकेंटेशन तब यूज़ करना चाहिए जब एक हैवी चीज़ को लाइटर चीज़ से हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम सैंड को वाटर से सेपरेट करेंगे तो डिकेंटेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि जो सैंड होती है वो हैवी होती है और वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, जबकि जो वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है और उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे हम तो दूसरे कंटेनर में ले सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जो नेसल हेयर होता है, नाक के अंदर जो हमारे छोटे हेयर्स होते हैं, वो सेपरेशन प्रोसेस में कैसे रिलेटेड है। हाँ, वो भी एक फ़िल्टर की तरह एक्ट करते हैं।
वो जो डस्ट पार्टिकल्स को हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं और लंग्स के अंदर नहीं जा पाते, इसलिए वो फिल्टर का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिक्सचर है जिसके अंदर पोटैटो, सॉल्ट और सॉडस्ट मतलब कि लकड़ी का जो कचरा होता है वो है। अब अपन को स्टेप वाइज बताना है कि कैसे हम लोग इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाटर डालेंगे, सॉल्ट, तो उसमें सॉल्ट तो डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉडस्ट ऊपर तैरने लग जाएगा और पोटैटो नीचे रह जाएगा। तो पोटैटो को तो हाथ से यूज़ करके ही हम निकाल सकते हैं और ऊपर जो सॉडस्ट है उसको हम लोग छलनी से क्या करेंगे, छान लेंगे और जो सॉल्ट है वो इवॉपरेट हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ लाइक अ पैराग्राफ। इसमें हमें अप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करना है कि कौन सा इसमें से है। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो आई जस्ट रीड द क्वेश्चन, आई जस्ट रीड द आंसर ओनली, यू कैन रीड द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। फर्स्ट इसमें दे रखा है, इसका मैंने टाइटल दे दिया इंटेलिजेंट लीला, बिकॉज शी वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू चूज़ द राइट वर्ड्स। सबसे पहले क्या करा था कि Leela was working in the farm with her father when she realized that they left their drinking water at home. Before her father felt thirsty या hungry. हंग्री नहीं होंगे, थर्स्टी होंगे। जब प्यास लगती है तो उसको बोलते हैं थर्स्टी। शी वेंट टू द नियर बाई पॉन्ड टू फेच सम वाटर। अगर प्यास लगी है तो क्या चाहिए, पानी। आफ्टर ऑब्टेनिंग सम वाटर शी केप्ट सम टाइम, और उसने फ़िल्टर कर लिया मसलिन क्लोथ्स वगैरह को यूज़ करके। मतलब बेसिकली उसने क्या किया, अपने जो फादर जिनको बहुत प्यास लग रही थी तो उनको पानी के लिए जो पास में पॉन्ड था वहाँ से वो पानी लेकर आई। मड को क्लियर करने के लिए क्या किया, एक मसलिन क्लोथ यूज़ करा, जो फिल्ट्रेशन हो गया, क्लीन वाटर नीचे आ गया और जो मड थी उसमें वो ऊपर रह जाएगी। अनदर पॉइंट इज़ कि फिर उसने पानी को बॉईल किया और कवर कर दिया और फिर उसको कूल डाउन करा और फिल्टर करके और उसको फिट फॉर ड्रिंकिंग कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, you can just type your confusion on the comment box. I'll reply you there. If you like my video, kindly like and subscribe. Thank you.